Every dream comes with a price tag. One is the 100,000 fee for H-1B visa applicants. The price tag is of $100,000. The price of about 90 lakh rupees. It's called the H-1B visa. A visa that lets Indians hold a well-paying job, pursue their careers, or even plan their lives in the United States of America. For thousands of Indian tech workers, this visa is a gateway to their so-called American dream. And overnight, one announcement sent IT stocks in red and put a hold on an entire generation's dreams. Early news से तो ऐसा लगा कि जिनके पास पहले से H-1B वीजा है, शायद उन्हें भी यूएस गवर्नमेंट को $1 लाख देना पड़े. Stock markets reacted immediately. IT stocks went down, portfolios went red almost overnight. For some, the American dream had already slipped away. Then came the clarification. The $1 lakh is a one-time fee, but only for new applications. Renewals or existing visa holders safe है. Some relief, but चीजों का weight कम नहीं हुआ. The damage is real. The younger generation will still suffer. The IT market has yet to recover. US entry has become a brutally expensive and challenging journey for Indian IT firms and next-gen tech talent. अमेरिकन ड्रीम का ये रास्ता अब काफ़ी महंगा हो चुका है. जब अनसर्टेनिटी आती है, मार्केट्स गिरते हैं, पोर्टफोलियोज रेड हो जाते हैं और जॉब्स का फ्यूचर अनसर्टेन लगने लगता है, स्ट्रेस और टेंशन फील करना बिल्कुल नॉर्मल है. इंटरनेशनल पॉलिसीज या मार्केट शॉक्स आपके कंट्रोल में नहीं है, बट व्हाट्स इन योर कंट्रोल आर योर इन्वेस्टमेंट्स. अपने इन्वेस्टमेंट्स को आप कैसे प्लान करते हैं, कैसे डिसिप्लिन रहते हैं और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का क्या रिस्पॉन्स देते हैं, ये एंटायरली आपके कंट्रोल में है. हिस्ट्री शोज दैट पैनिक सेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक्स एन इन्वेस्टर कैन मेक. डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जानते हैं कि बड़े स्ट्रॉन्ग कंपनीज और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज अक्सर टेम्पररी शिफ्ट्स मैनेज कर लेते हैं. जैसे कोविड के इम्पैक्ट का ये रिपोर्ट देखिए. मार्च 2020 द मार्केट फेल ऑलमोस्ट 40%. जिन लोगों ने डर की वजह से बेच दिया, उन्होंने परमानेंट लॉस बुक किया. बट दोज हु हेल्ड ऑन saw their portfolios recover and hit all-time highs within the next 18 months. और एक फेमस JP Morgan स्टडी कहती है कि अगर आपने 20 साल के मार्केट में सिर्फ 10 बेस्ट डेज मिस किए तो आपके रिटर्न्स ऑलमोस्ट आधे हो जाते हैं. और गेस करो ये बेस्ट डेज कौन से होते हैं? It's no surprise that the best days come after the worst ones. The night is darkest just before the dawn. During a market shift, डर से रिएक्ट करना नहीं बल्कि मार्केट को री-इवैल्यूएट करना ज़्यादा ज़रूरी है. पैनिक में बेचना नहीं, पोर्टफोलियो को समझना ज़रूरी है. इफ़ ऑल योर एग्स आर इन वन बास्केट तो रिस्क तो बढ़ेगा ही. ये बात दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स ने भी समझाई है. वॉरेन बफेट कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस. यानी कि आपको हर चीज़ प्रेडिक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जैसे वॉरेन बफेट एक नहीं बल्कि डिफरेंट सेक्टर्स में कंपनीज होल्ड करते हैं, जैसे FMCG, टेक, बैंकिंग एक्सेट्रा. इस स्प्रेड से वो इंश्योर करते हैं कि टेम्पररी कियोस के टाइम भी उनके इन्वेस्टमेंट्स सर्वाइव कर सकें. आप भी कुछ ऐसा ही कर सकते हो. इन्वेस्टमेंट्स के लिए यू शुड आइडियली चूज स्ट्रॉन्ग कंपनीज इन डिफरेंट सेक्टर्स, FMCG, टेक, फार्मा, फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स एक्सेट्रा. मार्केट को टाइम करके स्पेसिफिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. डाइवर्सिफाई योर स्टेटमेंट्स एंड कीप देम कंसिस्टेंट. अब जब हम डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो SIPs को याद रखना बहुत ज़रूरी है. अगर आप SIPs में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो तो मार्केट का ये रीसेंट डिप लॉन्ग टर्म में आपके लिए शायद कुछ अपॉर्चुनिटीज भी ला सकता है. इस डिप के टाइम SIP के थ्रू आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा यूनिट्स खरीदते हो. ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मैजिक है, क्योंकि SIP के थ्रू आप हर मंथ फिक्स्ड पैसे इन्वेस्ट करते हो. जब मार्केट नीचे होता है आप ज़्यादा यूनिट्स खरीदते हो और जब मार्केट फिर से ऊपर जाता है इन एक्स्ट्रा यूनिट्स से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है. इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट SIP प्लीज़ रेफर टू आवर लास्ट वीडियो. ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट्स की बात. हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट्स दैट लुक वेरी स्केरी जस्ट आफ्टर द वीज़ा अनाउंसमेंट आर लाइकली टू रिकवर. बट व्हाट अबाउट जॉब्स?
What about the future of countless engineers who have studied so hard? जॉब्स पे H1B का जो असर ओवरऑल नेगेटिव लग रहा है, लॉन्ग टर्म में इसका एक पॉजिटिव एंगल भी हो सकता है. बिग कंपनीज, ग्लोबल और नेशनल, still value Indian IT talent. And because they want the best, apart from hiring abroad, they're expanding right here in India through their Global Capability Centers, यानी GCCs. ये ऑफिसेज इंडिया से ही क्रिटिकल ग्लोबल ऑपरेशंस मैनेज करते हैं. इससे जॉब्स इंडिया में ही क्रिएट हो रही हैं, which leads to an overall development of the country. बिजनेस स्टैंडर्ड के इस न्यूज आर्टिकल को देख लीजिए. 174 फॉर्च्यून 500 कंपनीज अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं. इंडिया में 390 से ज़्यादा सेंटर्स हैं जहां अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन प्रोफेशनल्स एम्प्लॉयड हैं. एंड बिकॉज ऑफ द हैवी वीज़ा फी, these companies are more likely to expand these centers, therefore creating more jobs in the country itself. What first seemed like a disaster can also become a turning point. Fear is natural, but thoughtful planning and patience give you control over what matters the most. मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, स्प्रेडिंग रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन और SIPs आपको अनसर्टेनिटी से सेफगार्ड रखता है. एक्सटर्नल शॉक्स आपको शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में you will end up managing most of these risks. Even shifts in the job market might lead to more talented engineers staying in India, which will accelerate the growth of the country. So best of luck for your investment journey, and remember, stay calm, stay invested, and don't forget to diversify.